सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को हटाने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुत्ता प्रेमियों ने 2 न्यायाधीशों की पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जबकि सरकार ने आवारा कुत्तों को बड़ी समस्या बताते हुए आदेश का समर्थन किया। कोर्ट ने टिप्पणी की समस्या का कारण स्थानीय प्राधिकरणों का निष्क्रियता है। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्ते टहलते हैं और कई लोगों को घायल कर देते हैं। कुत्ता प्रेमियों की ओर से 2 न्यायाधीश पीठ के 11 अगस्त के आदेश को कुत्ते और जीवों के खिलाफ बताते हुए तत्काल रोक लगाने की मांग की, जबकि दूसरी तरफ सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आदेश की तरफदारी करते हुए कहा कि आवारा कुत्ते बड़ी समस्याएं हैं। कोर्ट की इन मुखर कुत्ता प्रेमियों के अलावा चुपचाप रहने वाले लोगों की ओर से भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, इसमें यह भी कहा गया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश पर रोक लगी जानी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनकर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि आपको बताते चलें, कुत्तों की समस्याओं स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर कुत्ता प्रेमियों और साथ ही एनजीओ ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। एक संगठन की ओर से भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई के समक्ष मामले को जिक्र करते हुए इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व भिन्न फैसले का जिक्र करते हुए सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सीजेआई ने मामले की 3 न्यायाधीशों की न्यायपीठ को भेज दिया था। 3 जजों की पीठ ने भी मामले की सुनवाई की। गुरुवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और साथ ही एनवी अंजिया की न्यायपीठ ने सुनवाई की। दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के आदेश पर रोक का विरोध करते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक मुखर वर्ग होता है और एक चुपचाप सहने वाला। आदेश पर रोक की मांग कर रहे लोग मुखर हैं, लेकिन कोर्ट को चुपचाप सह रहे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बड़ी समस्या है जिसका समाधान होना चाहिए। बच्चे मर रहे हैं। कुत्तों की नसबंदी से उनकी रेबीज और साथ ही फैलाने की क्षमता खत्म नहीं होती। कोई भी जानवरों को नफरत नहीं करता। साथ ही आपको बता दें कि मेहता ने कहा कि एक वर्ष में कुत्तों को काटने में 37 लाख मामले होते हैं और कई लोग मर जाते हैं। उन्होंने बताया कि WHO के आंकड़ों बताते हैं कि हर साल 305 मौतें होती हैं। ज़्यादातर बच्चे 15 साल से कम उम्र के हैं। कुत्तों को मरने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अलग करने की ज़रूरत है। कुत्तों को डर से माता पिता बच्चों को बाहर खेलना नहीं भेजते। ये मुख्य अल्पसंख्यक दृष्टिकोण बनाम मुख्य बहुसंख्यक पीड़ित दृष्टिकोण है, जबकि प्रोजेक्ट काइंडनेस नामक एनजीओ की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश पर रोक की मांग करते हुए कहा कि वह पहली बार सुन रहे हैं कि नियम कानून है लेकिन उनका पालन नहीं हो सकता। शेल्टर होम के कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे और साथ ही वह मर जाएंगे। सिब्बल ने कहा कि आदेश में कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का कहा गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुत्तों के शेल्टर होम है, उनकी नसबंदी व टीकाकरण का पर्याप्त इंतजाम है। कहते हैं शेल्टर होम से कुत्ते छोड़े नहीं जाने चाहिए, ऐसे तो कुत्ते मर जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघल, सिद्धार्थ लूथरा ने भी उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जबकि मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह कोर्ट को कुत्तों को काटने की समस्या पर विचार करना चाहिए। पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद नियम कानून बनाती है लेकिन उन पर अमल नहीं होता। एक तरफ इंसान पीड़ित है, दूसरी तरफ पशु प्रेमी। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी।